हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप लोगों को क्या क्या खाना चाहिए। वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हेल्दी डाइट लेना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको अपनी डाइट पे थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इस महीने आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी खानी चाहिए जो आपकी डिलीवरी को और आसान बना दे, खासकर नॉर्मल हो सके। देखिए, वैसे तो आप स्टार्टिंग से ही अच्छा खाना पीना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, आप खुद स्वस्थ है तो आपका बच्चा भी स्वस्थ है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी नहीं खाएंगे तो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस कर दें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में और भी आसानी हो जाए। दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे कि आपकी पहली डिलीवरी है, आपको पहली डिलीवरी में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। मान लीजिए अगर आपको प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गया है तो डिलीवरी में कम से कम 8, 10, 15 घंटे लग सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी है जो बहुत जल्दी हो जाएगी। मतलब कि आपको लंबे समय तक दर्द नहीं सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर्वैक्स को 10 सेंटीमीटर ओपन होना होता है। तो मतलब आपका सर्वैक्स 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या फिर 15 घंटे में हो, तभी जाकर आपका बेबी होगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा खाए पिए ताकि लेबर पेन स्टार्ट होने से, प्रसव पीड़ा होने से हमारी बच्चेदानी जल्दी ओपन हो जाए और आपकी डिलीवरी जल्दी आसानी से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 9 मंथ में क्या खाना शुरू कर देना चाहिए जिससे आप भी हेल्दी रहे, आपका बच्चा भी हेल्दी रहे, आप दोनों ही स्वस्थ रहो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी आसानी हो। तो दोस्तों, 9वें महीने में हमें थोड़ी गर्म चीजें खानी शुरू कर देनी चाहिए। सभी घर में कुछ न कुछ गर्म खाने चीजें का नियम तो होता ही है। किसी के घर में कुछ अलग होता है, किसी के घर में कुछ अलग होता है, लेकिन कुछ चीजें हर जगह हर घर पे खाने के लिए बोली जाती हैं। तो दोस्तों, आप 9वें महीने में तो गर्म चीजें खाइए। गर्म चीजें खाने से फायदा ये होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, से आपकी पेल्विक एरिया की जो मांसपेशियां होती हैं, आपके गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, क्योंकि इस समय आपकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा तनाव रहता है। तो अगर आप गर्म चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका तनाव कुछ कम होता है, वो रिलैक्स होती हैं। तो गर्म चीजें खाने से एक और फायदा होता है, आपकी मांसपेशियां हैं वो थोड़ी टाइट रहती हैं, तो वो ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। जब ढीली पड़ती हैं मांसपेशियां तो आपका जो बेबी होता है वो नीचे की तरफ खिसकने लग जाता है, और बेबी जब नीचे की तरफ आएगा तो आपके सर्वैक्स पे जोर पड़ेगा, और जब सर्वैक्स पे जोर पड़ेगा, वजन पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाएगा, जिससे कि आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। आपने जान लिया कि आपको गर्म चीजें खा लेनी है। दोस्तों, वैसे तो गर्म चीजें बहुत सारी होती हैं, कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि हल्दी हो गया, तो आप क्या करें, गर्म दूध में हल्दी डालकर पीजिए, बहुत फायदेमंद होता है। आपको इससे दर्द में भी राहत मिलेगी, क्योंकि इस समय आपको दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। 9वें महीने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। 9 मंथ पे जैसे बहुत पेन रहता है, पेल्विक एरिया कमर में दर्द रहता है, तो आप हल्दी वाला दूध पियेंगे तो उससे आपको राहत मिलेगी। साथ साथ इससे क्या होगा, आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो भी ओपन होने लग जाती हैं। तो आपको हल्दी वाला दूध यानी कि ये जरूर लेना चाहिए। इसी प्रकार से आप चाहे तो अदरक का भी सेवन कर सकते हैं। आप अदरक वाली चाय पीजिए, या फिर दूध में अदरक कूट के डाल दीजिए। अदरक कूट के दूध में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद जैसे आप चाय पीते हो वैसे ही आपको ये दूध पीना है। उसके बाद जैसे लहसुन है, लहसुन भी गर्म होता है, आप ये यूज कर लीजिए। लहसुन आप कैसे खाएं, या तो जैसे 2 कलियां आप ऐसे खा लीजिए सुबह सुबह खाली पेट, या फिर अपने खाने में आप बहुत सारा लहसुन यूज कर लीजिए। जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर लीजिए, बट लहसुन का यूज आप जरूर करें अपने खाने में। इससे आपको फायदे भी मिलेंगे, इससे आपका सर्वैक्स भी जल्दी ओपन होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, वो है अजवाइन के लड्डू। दोस्तों, अजवाइन के लड्डू गर्म होते हैं, तो ये आपके 9वें महीने के लिए काफी फायदेमंद रहते हैं। वैसे तो आप इसे डिलीवरी के बाद भी खाएं, लेकिन आप 9वें महीने से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। 9वें महीने में तो आप क्या कीजिए, अजवाइन के लड्डू बना लीजिए, तो उसे आप सुबह सुबह खाली पेट गर्म दूध के साथ सेवन कीजिए। इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप तिल के लड्डू भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में न खाएं, कम मात्रा में खाएं।
एक लड्डू खा लीजिए, बहुत है। तो आप तिल के लड्डू भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कॉम्प्लिकेशन है, तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो आप सभी चीजों का सेवन कर सकते हैं। के बाद अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, वो है गुनगुना पानी। पूरी प्रेगनेंसी के टाइम दोस्तों आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ये हम सब जानते हैं, क्योंकि आपके लिए और आपके बेबी के लिए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपको करना क्या है, इस महीने भी पानी पीना है, लेकिन कैसे पीना है, वो गुनगुना पानी। यानी कि बाकी के सारे महीने आप चिल्ड जैसा भी ठंडा वगैरह आपको पानी अच्छा लगे वो पीजिए। 9 मंथ में आप थोड़ा गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। ठंडा पानी ना पिए। अगर ठंडा पानी आप पिएंगे ना, इससे क्या होगा, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं ऑलरेडी बहुत कठोर होती हैं, वो और ज़्यादा कठोर हो जाएंगी और ज़्यादा तनाव होगा। आपकी मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा और वो और ज़्यादा सिकुड़ जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा। आपका सर्वैक्स जल्दी ओपन नहीं होगा। इसलिए आपको 9 मंथ में ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हो गया, दही हो गई, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो कि ठंडा हो। गर्म खाइए, अगर गर्म नहीं खा सकते तो नॉर्मल खाइए, लेकिन ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप दिन में थोड़ी बहुत खा सकते हो। अपने मन को मत मारिए, लेकिन आप ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, ठीक है। दोस्तों, आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में खजूर का सेवन भी जरूर करना चाहिए। मोस्टली डॉक्टर भी 9 मंथ में यही बोलती है कि आप खजूर का सेवन करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, खजूर का सेवन करना कैसे है, गर्म दूध के साथ आप गरम गरम दूध ले लीजिए, उसमें आप खजूर को डाल के उसमें उबाल लीजिए। उसके बाद आप उसे खजूर खाएं, ऊपर से दूध पी लीजिए। जिस तरीके से भी आप चाहे खजूर का सेवन जरूर करें। अगर इसके अलावा हम गर्म चीज़ों की बात करें तो वो होते हैं ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना है, यानी कि सूखे मेवों का भी। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप जितना हो सके उतना ड्राई फ्रूट्स खाएं। सभी ड्राई फ्रूट्स में पोषक तत्व होते हैं, गर्म होते हैं। किशमिश खाएं। डेली आप 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दें। हम जो आपको बताएंगे ये बहुत ही पॉपुलर है और इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है, और कहा जाता है कि इसका सेवन करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत हेल्प होती है। वो है गर्म दूध के साथ घी का सेवन। दोस्तों, नॉर्मली आपने सुना भी होगा, और हमारे घर में जो बड़ी बुजुर्ग हैं वो देती भी हैं, दूध में घी डालकर देती हैं। आपको भी 9वें महीने में दूध में 1 स्पून देसी घी का डालकर पीना शुरू कर देना चाहिए। इससे आपका सर्वैक्स यानी कि बच्चेदानी, आपका गर्भाशय चिकना हो जाता है। चिकनाहट की वजह से आपका बेबी बहुत जल्दी बाहर आता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप दूध में घी डालकर पीती हैं तो इससे आपका वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है पहले से ही, तो कोशिश करें दूध में घी डालकर ना पिए फिर, तो इससे आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, नॉर्मल है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेली 1 गिलास दूध में आधा चम्मच या 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए और उसको आप पीना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, और भी फायदा चाहते हैं, गर्म पानी में घी डालकर पीजिए। अगर आपका वजन बिल्कुल ठीक है या ज़्यादा है, कोशिश करें आप ये काम डेली ना करें, कभी कभी करें ना। अगर ज़्यादा वजन हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इस समय अगर जितना हो सके आप आयरन वाली चीज़ें खाएं, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़्यादा खून की जरूरत पड़ती है। तो जितना हो सके आप आयरन वाली चीज़ें खाएं। आयरन वाली चीजें क्या होती हैं, जैसे कि आपका पालक हो गया, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, अनार हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सेब हो गया। तो ये सभी चीजें आप जरूर खाएं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हेल्प करता है। क्योंकि यदि आप शरीर में खून की कमी रहती है तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करें हो सके आयरन वाली चीज़ें खाएं, पूरी प्रेगनेंसी में खाएं, इन 9वें महीने में आप जरूर खाएं। काफ़ी चीज़ें गर्म में अगर आपकी जो फेवरेट हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर गर्म चीज़ों में इस्तेमाल करें तो जैसे एग भी आता है, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप खाने में अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 या 2 अंडे डेली खाएं, उबले हुए अंडे खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो डेली 2 अंडे खाएं। अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों अंडे में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है जो आपके बेबी की मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। इसलिए अंडा जरूर खाएं, पूरी प्रेगनेंसी में खाएं, लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको डेली 2 अंडा खाना जरूरी है। गर्भ को गर्माहट भी मिलेगी, इससे आपको बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे।
अगर आप मांस मीट वगैरह भी खाती हैं तो आप ये भी खा सकती हैं। खट्टे फलों का सेवन कीजिए, नींबू ले लीजिए, कीवी ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, या जो भी खट्टे फल होते हैं ना वो सब खाएं। तो इसके बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी का 39 वीक ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद आप ये 2 चीज़ें खाएं। क्या है वो? अनानास और कच्चा पपीता, जो कि आपके सर्वैक्स को ओपन करने में हेल्प करता है। दोस्तों आपने सुना होगा प्रेगनेंसी के टाइम पूरे पपीता खाने के लिए मना किया जाता है, इससे मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में खाएंगे तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। ये आपको तब खाना है जब आपका प्रसव पीड़ा स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि 39 वीक्स खत्म होने के बाद 40 वीक आपका लग जाता है तब खाएं, या 40 वीक खत्म होने के बाद खाएं। अनानास भी खाना है। अनानास का भी मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन ही अनानास खाते रहें। आप दिन में एक बार 2 स्लाइस अनानास की खा लीजिए। जब तक आपको पेन स्टार्ट नहीं होता तो आप रूटीन बना लीजिए, डेली 2 स्लाइस अनानास की खानी है। इस तरीके से आप कच्चा पपीता भी खा सकते हैं। कुछ लोग अरंडी का तेल भी पीते हैं। अगर आप अरंडी का तेल भी पीना चाहते हैं तो वो भी आप 40 वीक्स के बाद ही पिएं, उससे पहले ना पिएं। उसके अलावा जितना हो सके आप हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करें। इन सब चीज़ों में भी बहुत सारा पौष्टिक तत्व होता है, तो इन सब चीज़ों का सेवन आप जरूर करें। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि आपको 9 मंथ में क्या क्या खाना है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सके, आपको पोषक तत्व भी मिल सके। चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इस समय आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव कैसे रह सकते हैं? एक्सरसाइज करने से, टहलने से, आपके घर के हल्के फुल्के काम काज करने से। इसके अलावा आपको दोस्तों तनाव नहीं लेना, पूरी नींद लेनी है। खान पीन का भी ध्यान रखें और एक्टिव का भी ध्यान रखें अपना। और दोस्तों 9वें महीने में आपका जो मन करे वो आप खा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका मन नहीं करता कुछ भी खाने का, आपके बच्चे का मन करता है खाने का 9वें महीने में। इसलिए जो भी मन करे आपका तो वो आपको खा लेना चाहिए। जैसे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में हम जो हमारा मन करता है वो हम नहीं खा पाते, मन मार लेते हैं अपना, तो जब हमारा बच्चा होता है तो उसके मुंह से पानी टपकता है, यानी कि जो लाड़ भी बोलते हैं जिसे, वो भी टपकती है। वो इसलिए क्योंकि उसको पेट में उसके मनपसंद की चीज नहीं मिल पाती है। इस वजह से आपका जो भी मन करे आप वो खा लीजिए। मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा पसंद है, आप पिज़्ज़ा खा लीजिए। लेकिन पिज़्ज़ा भी जैसे आपको खाना है, ये नहीं है कि आपको भी बिल्कुल पिज़्ज़ा ही खाना है, मतलब कि थोड़ा मात्रा में खाएं। देखिए 1 स्लाइस खा लीजिए या 2 खा लीजिए, बट उससे ज़्यादा ना खाएं। डेली नहीं खाना है। अगर कुछ खाने का मन करे तभी आप खाएं, अपने मन को मत मारिए। कुछ लोग जैसे सिगरेट वगैरह भी पी लेते हैं, शराब वगैरह भी पी लेती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी पहले खाती थी या पीती थी तो आप प्रेगनेंसी के बाद भी ना ये सब चीज़ें खाएं पिए, और प्रेगनेंसी में तो ये चीज़ें खाएं ना। बाकी जो आपका खाने की इच्छा हो उसे थोड़ी मात्रा में खा लीजिए, जिससे ना कि आपका मन मरे और ना ही बच्चे का। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय।